भाइयों का प्रश्न है कि क्या खड़ी फसल में आग लग गई तो इसका फसल बीमा मिलेगा अथवा नहीं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसके क्या प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के बीमा कवर प्रदान किए जाते हैं। पहला, अधिसूचित इकाई के आधार पर। अधिसूचित इकाई के आधार पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले व्यक्तिगत खेत में जो आग लगती है या खड़ी फसल में आग लगती है या खलिहान में आग लगती है तो उसका बीमा दावा कैसे बनता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों के क्या प्रावधान हैं। खड़ी फसल में या खेत में आग लगना इस योजना में स्थानिक आपदा कहलाता है। इसमें सर्वे व्यक्तिगत खेत के आधार पर होता है और व्यक्तिगत खेत के आधार पर ही दावा राशि का प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत ओलावृष्टि को शामिल किया जाता है, भूस्खलन और बादल फटने को शामिल किया जाता है एवं जल भराव से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जाता है। आकाशीय बिजली से अगर कोई आग उत्पन्न होती है और उससे खड़ी फसल को नुकसान होता है तो ही इस प्रावधान के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की जाती है। अगर किसी ने व्यक्तिगत द्वेष से आग लगाई है तो वह इसमें क्षतिपूर्ति नहीं होती है, या किसी के द्वारा अगर आग लगाई गई या शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है उस आग की क्षतिपूर्ति भी इसमें शामिल नहीं होती है। इसके अंतर्गत फसल कटाई के उपरांत भी जो नुकसान होता है उसका बीमा दावा राशि का लाभ दिया जा सकता है। फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में अगर फसल कटी या फैली हुई स्थिति में है और ऐसी स्थिति में यदि चक्रवात आ जाता है या चक्रवाती वर्षा आ जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है तो इसमें लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग या अगर किसी ने व्यक्तिगत द्वेष से लगाई गई आग को फसल बीमा के अंतर्गत बीमा दावा राशि के लिए पात्रता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। किसान भाई ध्यान रखें कि फसल बीमा कंपनी केवल आकाशीय बिजली से उत्पन्न जो आग है और उससे जो खड़ी फसल में नुकसान है उसी की क्षतिपूर्ति करती है। आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार से फसल जल गई है तो उसे किसान को संबंधित पटवारी से संपर्क करना चाहिए और कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए, जो कि शासन के निश्चित प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिलाया जा सकता है।